गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अम्ल क्षार और लवण वाला चैप्टर कर रहे हैं और उसी का ये 4th पार्ट है और अंतिम पार्ट है ये, क्योंकि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि इस चैप्टर के मार्क्स अब 9 मार्क्स हो गए हैं, इसलिए हमें इस चैप्टर पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ उपयोगी पदार्थ, उनके कुछ नाम, साधारण नाम की बात करेंगे, हम रासायनिक नाम की भी बात करेंगे, उनके फॉर्मूले की बात करेंगे और उनके कुछ सामान्य गुणों की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत सिंपल तरीके से हम इनको याद कर पाएँ। सबसे पहले हम बात करते हैं नमक की। दैनिक जीवन में सबसे अधिक जो प्रयोग में लिया जाता है और जो सबके द्वारा प्रयोग में लिया जाता है वो है नमक, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र जो है NaCl है। Na का मतलब आपको पता है, Na मतलब सोडियम और Cl क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड आयन मिलकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। और हमने बताया था प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो एक उदासीन पदार्थ का निर्माण होता है जिसको हम सॉल्ट या लवण कहते हैं, और वो लवण है नमक। साधारण नाम नमक, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र जो है वो है NaCl। गुणों की हम बात करें, ये श्वेत यानी सफेद ठोस पदार्थ है। उच्च गलनांक, इसका गलनांक है वो उच्च पाया जाता है। गलनांक और क्वथनांक भी इससे पहले पार्ट में मैंने आपको बता दिया है। 1081 इसका गलनांक पाया जाता है। जल में ये विलय है यानी घुलनशील है। जलीय विलयन में ये आयनित होता है। आयनित होने का मतलब जब जल में इसको विलय किया जाता है तो ये आयनों में बदल जाता है। NaCl किन आयनों में बदलेगा? NaCl सोडियम और क्लोराइड आयनों से मिलकर बना है, इसलिए NaCl है वो कन्वर्ट हो जाएगा आयनन के पश्चात Na प्लस Cl- आयनों में इनका आयनन हो जाता है। जब हम उपयोग की बात करें, भोजन का ये मुख्य अवयव है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। परिरक्षण की भी हम बात कर चुके हैं। परिरक्षण यानी खराब होने से उसको बचाना, उसको सुरक्षित रखना। हिमीकरण मिश्रण बनाने में, प्रयोगशाला में हिमीकरण मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, उसको बनाने में भी NaCl यूज होता है। और प्रयोगशाला में अनेक रासायनिक प्रक्रियाओं में NaCl यानी साधारण नमक का प्रयोग किया जाता है। तो आई थिंक साधारण नमक से आपके कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे न छोड़ेंगे और न ही गलत करेंगे। साधारण नमक का सूत्र सोडियम क्लोराइड आयनन के पश्चात बदलता है Na+ और Cl- यानी सोडियम व क्लोराइड आयनों में। जल में विलय है, गलनांक इसका उच्च है, ये श्वेत है, ये ठोस है और ये खाद्य परिरक्षण के रूप में काम में लिया जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा है, दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र NaOH है। Na यानी सोडियम और OH मीन्स हाइड्रोक्साइड, यानी इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और साधारण नाम कास्टिक सोडा। इसके गुण है, ये श्वेत चिकना पदार्थ है। गलनांक इसका 591 केल्विन। जल में ये शीघ्र विलय है। प्रबल क्षार है, यानी प्रबल क्षार की श्रेणी में इसको रखा गया है। जिनका आयनन बहुत अधिक होता है वो क्या कहलाते हैं? वो प्रबल कहलाते हैं। तो ये प्रबल क्षार है। प्रबल विद्युत अपघट्य भी है। उपयोग, साबुन, कागज, सिल्क उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है।
पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है, वसा व तेलों के निर्माण में भी उपयोग किया जाता है, अन्य रसायनों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। मुख्य प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। यानी हम बात करें जब कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो हम कहेंगे ये सफ़ेद है, चिकना है, गलनांक इसका 591 है और ये भी पानी में जल्दी से विलय हो जाता है। ये प्रबल क्षार है, ये प्रबल विद्युत अपघट्य भी है। इसका आयनन Na+OH- में होता है। ठीक है, और प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग काफ़ी किया जाता है और पेट्रोलियम के शोधन में मुख्यतः इसको उपयोग में लिया जाता है। ये हमको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसका साधारण नाम है बेकिंग सोडा और रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। घरों में हम इसको बेकिंग सोडा के साथ साथ मीठा सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में भी कहा जाता है। ये सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसका गलनांक उच्च 1081 केल्विन। जल में ये अल्प विलय, जलीय विलयन इसका क्षारीय होता है। उपयोग है केक बनाने में, सोडा वाटर में, शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स जो है उनमें इसका उपयोग किया जाता है। एंट एसिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एंट एसिड हमने पढ़ा था, जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम एंट एसिड का प्रयोग करते हैं जो हल्के क्षारीय होते हैं। तो एंट एसिड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक जो यंत्र है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र यानी आग बुझाने का यंत्र। मंद प्रतिरोधी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम धावन सोडा, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। साधारण नाम धावन सोडा, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3, साथ में 10 जल के अणु। ये जल के अणु क्या कहलाते हैं, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। क्रिस्टलीय जल, किसी क्रिस्टलीय पदार्थ के साथ जो जल के अणु उपस्थित रहते हैं वो क्रिस्टलीय जल कहलाता है। इसका गुण, ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में विलय होता है और जलीय विलयन इसका क्षारीय होता है। गर्म करने पर सोडा ऐश बनाता है। उपयोग इसका धुलाई और सफाई में अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक मीन्स डिटर्जेंट के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अन्य रसायनों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। कागज, पेंट और वस्त्र उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है आपका धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। आपको रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, गुण और उपयोग सभी याद रखने हैं। 2 या 3 बार आप इन्हें दोहराएंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे और एग्जाम में आप क्वेश्चन के आंसर हैं वो आसानी से दे पाएंगे। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP कहते हैं। साधारण नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट होता है। हाइड्रेट यानी जल का अणु और अर्ध यानी आधा। कैल्शियम सल्फेट डॉट लगाएं और ये इसको 1/2 आधा पढ़ें। ठीक है, इसको 1/2 पढ़ना है या बीच में ऑब्लिक है। ओके, ½ H2O।
CaSO4 डॉट हाफ H2। गुण, ये श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है, जल के साथ कठोर हो जाता है। उपयोग यानी जल के साथ कठोर, यानी जब ये ठोस पदार्थ है तब तक तो ठीक है, जैसे ही पानी के साथ मिक्स होता है इसकी कठोरता बढ़ जाती है और ये जिस सांचे में ढल जाता है फिर बाद में ठोस हो जाता है बिल्कुल। उपयोग, इसीलिए इसका उपयोग टूटी हड्डियों पर प्लास्टर बांधने में किया जाता है। जब हड्डी टूट जाती है और जो प्लास्टर बांधा जाता है वो प्लास्टर इस पीओपी का ही होता है। भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। दांतों का सांचा बनाने में, है ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। मूर्तियां, सांचे आदि निर्माण में, मूर्तियां जो सुंदर हमें दिखाई देती है, अलग अलग मूर्तियां बनी हुई होती हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा जाता है इसलिए आपको याद रखना है, CaSO4 डॉट हाफ H2। नेक्स्ट हम बात करें विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण साधारण नाम है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये इसका रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम Ca, ऑक्सीO और क्लोराइड Cl2। गुण, इसका तीक्ष्ण गंध वाला ठोस है, ये ठंडे जल में विलय होता है और वायु में क्लोरीन गैस देता है। तनु अम्लों के साथ क्लोरीन गैस देता है, यानी विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जब तनु अम्लों के साथ कराई जाती है तो क्लोरीन गैस निकलती है। इसका उपयोग वस्त्र और कागज के विरंजन में, विरंजन मतलब रंग को उड़ाने में, रंग को हल्का करने में इसका उपयोग किया जाता है। पेयजल के शुद्धिकरण में, पानी को शुद्ध करने में, पानी को शुद्ध करने में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। रोगाणुनाशक भी है ये और ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं साबुन के बारे में। साबुन के बारे में हम बात करें, जब भी हम बात करते हैं गंदगी की, चिकनाई की, तो हम उसको साफ करने के लिए साबुन से कपड़े धोते हैं, यानी साबुन का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे साबुन क्या है। सबसे पहले बात करें साबुन, कार्बन की संख्या 12 से लेकर 18 तक, यानी यहाँ कार्बन की संख्या 12 से 18 की बात करें तो ये क्या हो गए, उच्च कार्बन वाले परमाणु है, उनका उपयोग है वो किया जाता है। तो उच्च कार्बन श्रृंखला वाले जो हैं उनके वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ठीक है, उच्च कार्बन श्रृंखला है, यहाँ कार्बन की बात करें हम, कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 तक। ठीक है, तो इन वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण जो हैं वो कहलाते हैं साबुन। ठीक है, उच्च वसीय अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें तो यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। सोडियम है तो सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो साबुन का निर्माण होता है और साथ में ग्लिसरॉल का निर्माण होता है और ये अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। यानी साबुनीकरण अभिक्रिया में उच्च वसीय अम्ल की क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो साबुन और साथ में ग्लिसरॉल का निर्माण होता
नेक्स्ट बात करें हम साबुन की सीमाएं, है? साबुन सिर्फ मृदु जल में ही सफाई के काम आते हैं। मृदु जल यानी ऐसा जल जिसमें साबुन झाग देते हैं और कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। लेकिन अगर जल मृदु ना है, जल अगर कठोर है, तो वहाँ साबुन कार्य नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं और ये सोडियम आयन है साबुन में, उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं और इस प्रकार ये उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बन जाते हैं। और ये लवण क्या होता है? पानी में अघुलनशील होते हैं और पानी में अघुलनशील होने के कारण ये क्या करते हैं? अवक्षेपित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और सफाई की क्रिया है वो आसानी से नहीं हो पाती। यानी साबुन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ जल है वो मृदु होता है, ठीक है। और साबुन का जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें कि उच्च वसीय अम्ल जो है C17H35, ठीक है, ये R ग्रुप है, COONA, ये उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण, ये है साबुन। स्टेरिक एसिड क्या सोडियम लवण है ये, तो ये आपके एक साबुन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करें डिटर्जेंट की। डिटर्जेंट, जहाँ साबुन काम नहीं कर रहा है, जल कठोर है, तो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं। तो डिटर्जेंट यानी अपमार्जक ऐसे पदार्थ हैं जिनके तनु विलयन में सफाई करने की क्षमता होती है। ये मैल और चिकनाई को जल्दी से साफ कर देते हैं। साबुन और इसमें डिफरेंस है, ये सोडियम एल्किल सल्फेट होते हैं। साबुन तो सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं और ये सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं, जो साबुन के समान ही होते हैं किंतु कठोर जल में क्रिया करते हैं। सोडियम एल्किल सल्फेट है RSO4 सल्फेट और ये सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट है। ये बेंजीन रिंग बनी हुई है, ये एल्किल समूह है और ये सल्फोनेट समूह है। सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट लवण होते हैं, ये डिटर्जेंट हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है साबुन क्या होते हैं, तो हमें साबुन लिखना है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। और जब हमसे पूछा जाए डिटर्जेंट क्या है, तो हमें बताना है ये सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। साबुन और अपमार्जक में डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो हमें इसका डिफरेंस आना चाहिए। ये वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण, बार बार मैंने ये लाइन दोहरा दी है, हो सकता है आपको अभी तक याद हो गई हो। ये सल्फोनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। इनमें CONA समूह होता है, जबकि इनमें SO3Na समूह, यहाँ SO4 जो है वो O ग्रुप O है, वो आगे एल्किल समूह से जुड़ा होता है, ठीक है। SO3Na समूह है और जो एक सल्फेट का जो एक ऑक्सीजन है वो आगे R से एल्किल समूह से जुड़ा होता है। ये कठोर जल अम्लीय तथा लवणीय जल के साथ अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाते, इसीलिए हम डिटर्जेंट को काम में लेते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर, अम्लीय, लवणीय सभी तरह के जल के साथ क्रिया कर देते हैं। ये पूर्णतः जैव अपघटनीय होते हैं। ये शाखित हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला युक्त कुछ अभिकर्मक जैव अपघटनीय होते हैं, सभी नहीं होते।
नेक्स्ट हम बात करें, ऊनी कपड़ों के साथ अधिक व्यवहारिक नहीं होते। साबुन, हम ऊनी कपड़ों की धुलाई में साबुन को अवॉइड करते हैं क्योंकि ऊनी कपड़ों की धुलाई ये ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, जबकि डिटर्जेंट ऊनी कपड़ों के साथ अधिक व्यवहारिक होते हैं। त्वचा के लिए हानिकारक है और ये त्वचा के लिए हानिकारक नहीं है। जल में घुलने में समय लेते हैं, जबकि ये जल में तीव्रता से घुलते हैं, अतिशीघ्र जल में घुल जाते हैं, इसलिए डिटर्जेंट का प्रयोग प्रायतः अधिक किया जाता है। अब ये तो हुई साबुन और डिटर्जेंट की बात, दोनों क्या है और रासायनिक फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है दोनों के। अब हम बात करते हैं कि साबुन और डिटर्जेंट ये मैल चिकनाई जो साफ करते हैं वो कैसे करते हैं, वो क्या क्रिया होती है, इनकी धुलाई की क्या प्रक्रिया है, शोधन की क्या प्रक्रिया है। तो हम बात करें कि साबुन का जो अणु है चिकनाई अभी मैंने आपको बताया था कि उच्च वसीय अम्ल जो है वो होते हैं, तो हम यहाँ लिखें RCOONA, ठीक है, ये आपको बताया था। अब यहाँ ये कह रहा है चिकनाई वाला जो हिस्सा है, यानी अगर हमारा एक कपड़ा है और उसमें ये बीच में चिकनाई है, तो इस चिकनाई से जो क्रिया करता है वो हाइड्रोकार्बन का चिकनाई स्नेही पुच्छ सीरा होता है। RC, इसको इस प्रकार से समझिएगा, ये हमारा साबुन है RCONA, ठीक है, RCOO माइनस प्लस Na प्लस में डिवाइड होता। ये जो RCOO माइनस है इसमें ये एल्किल सीरा R और ये ध्रुवीय सीरा CO माइनस। ये एल्किल सीरा जो R है ये एल्किल सीरा है, ये पुच्छ सीरा होता है जो चिकनाई स्नेही होता है, यानी जल विरोधी सीरा हम इसको बोल सकते हैं। और ये है जल ध्रुवीय सीरा जिसको जल स्नेही सीरा कहा जाता है। तो जल स्नेही सीरा ध्रुवीय सीरा है ये, और ये पुच्छ सीरा जो है वो कहलाता है चिकनाई स्नेही सीरा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि R है एल्किल समूह क्या है, तो ये जल विरोधी सीरा है और CO माइनस जल स्नेही यानी ध्रुवीय सीरा होता है। तो चिकनाई के चारों तरफ पुच्छ सीरा जो है वो इकट्ठा हो जाता है और ध्रुवीय सीरा बाहर की ओर हो जाता है और ये एक मिसेल का निर्माण करते हैं। यानी साबुन से जो धुलाई की प्रक्रिया है उसके दौरान एक मिसेल संरचना का निर्माण होता है। ये हम एक कपड़े की बात करें और ये इस पे है चिकनाई और मैल। अब जल के अणुओं द्वारा मिसेल का निर्माण होता है। ये जो पुच्छ सीरा है ये सीरा है एल्किल समूह और ये है ध्रुवीय सीरा। ध्रुवीय सीरा जल स्नेही होता है इसलिए बाहर की ओर रहता है, जबकि ये पुच्छ सीरा जल विरोधी है, ये मैल चिकनाई के चारों ओर रहता है और एक इस तरह से चक्रीय अणु का निर्माण करता है जिसे मिसेल संरचना कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, मिसेल निर्माण को बताइए, मिसेल क्रिया को बताइए, या कपड़ों के शोधन की क्रिया को कपड़ों से मैल व चिकनाई को हटने की क्रिया को समझाइए। तो हमें इन सब को इस तरीके से बताना है कि उच्च वसीय जो सोडियम और पोटेशियम के लवण हैं वो साबुन है और उनमें दो तरह के सीरों का निर्माण होता है आयनन के दौरान, एक जल स्नेही और दूसरा सीरा जल विरोधी। जल स्नेही सीरा बाहर की तरफ और जल विरोधी पुच्छ सीरा एल्किल समूह वो चिकनाई मैल के चारों तरफ इस तरह से एकत्रित होकर मिसेल संरचना का निर्माण करता है। और जल के साथ मिसेल का निकलना, यानी जब हम कपड़ा
साबुन लगाने के बाद कपड़े को पानी से धोते हैं तो पानी से धोने के बाद में वो मैल और चिकनाई को ये पुच्छ सीरा खींच लेती है और ये चारों तरफ जल स्नेही है तो ये पूरा का पूरा हमारे कपड़ों से अलग हो जाता है, यानी मैल और चिकनाई हट जाती है और हमें साफ कपड़ा प्राप्त होता है। ये है हमारे कपड़े के साफ होने की प्रक्रिया या शोधन की प्रक्रिया। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में बात कर चुके हैं अम्ल की, क्षार की, लवण की, दैनिक जीवन में हमारे काम आने वाले कुछ पदार्थों की और उसके बाद में साबुन और डिटर्जेंट की, और साबुन से कैसे कपड़े साफ होते हैं, मिसेल अणु का कैसे निर्माण होता है, इसकी प्रक्रिया को हम पढ़ चुके हैं। मिसेल अणु का क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं इसको बार बार दोहरा रही हूँ। ये अपने मैल और चिकनाई है और यहाँ हमारा ये जो है ये एल्किल समूह है, पुच्छ सीरा है और बाहर की ओर जो है वो हमारा ध्रुवीय सीरा है। ये आपको ध्यान रखना है। आप हाथ से एक बार डायग्राम बना लेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद भी हो जाएगा कि मिसेल अणु की संरचना बताइए, बनाइए या क्रियाविधि को समझाइए। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये सीरा ध्रुवीय सीरा है और कैसा है, ये ऋणात्मक है। ठीक है, ये सीरा ऋणात्मक है तो ये मिसेल अणु कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए ये अवक्षेपित नहीं होता और जैसे ही हम जल डालते हैं ये सीरा जो है इस चिकनाई को खींच लेता और ये जल के साथ प्रेशर से गंदगी को पूरा हट जाती है, उसको हटा लेता है। और ये कैसा होता है ध्रुवीय सीरा, ये ध्रुवीय सीरा है वो जल स्नेही होता है, जबकि ये पुच्छ सीरा कहलाता है जो कैसा होता है, जल विरोधी होता है। इतना आपको याद रखना है तो आप बिल्कुल अच्छे से इसका आंसर भी दे पाएंगे और पूरे मार्क्स भी आप ले पाएंगे। आपको पसंद आया होगा वीडियो, आप इसको 2-4 बार देखिए, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू।